रात का अंधेरा, वीरान सड़कें और ट्रक के इंजन की गूंज। ड्राइवर सोचता है कि ये सिर्फ एक सफर है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना इम्तिहान बनने वाला है। ये कहानी सिर्फ ट्रक और सड़क की नहीं, बल्कि उन साइयों की है जो अंधेरे में पलते हैं। और आज आप भी इस सफर का हिस्सा बनने वाले हैं। तो आपका स्वागत है खौफ की दस्तक में, जहां हर कहानी दस्तक देती है आपके दिल की धड़कनों पर। मेरा नाम नसीर है। लोग मुझे नसीर भाई कहते हैं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सड़कों पर ही गुजार दिया है। गांव में मेरा छोटा सा घर है, बूढ़ी माँ है, बीवी और 2 बच्चे। घर का खर्चा उसी ट्रक से चलता है, जो मुझे कभी अपना घर लगता है और कभी अपनी कब्र। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी किसी को नसीब न हो, बस यही कह सकता हूं। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, हमें तो बस सफर करना होता है। उस दिन भी मैं अपने ट्रक में माल लाद कर निकल पड़ा था। सफर लंबा था, भारत से नेपाल बॉर्डर तक। माल भारी था और रास्ता खतरनाक। साथ में मेरा खलासी रामू था। रामू हिंदू है, लेकिन मुझे अपना छोटा भाई लगता है। वह बचपन से ही मेरे साथ है। हमने साथ हंसी बांटी है, आंसू पिए हैं और कभी कभी मौत को भी बहुत करीब से देखा है। रात के करीब 8 बजे का वक्त था। हम उत्तर प्रदेश की सड़क से आगे बढ़ रहे थे। आसमान पर काले बादल छाए थे और हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कहीं दूर बारिश हो रही हो। सड़क वीरान थी। दूर दूर तक न कोई ढाबा, न कोई गांव। बस कभी कभार कोई गाड़ी सामने से आती और उसकी हेडलाइट अंधेरे को चीरते हुए हमें चुभ जाती। रामू ने मुंह से बीड़ी हटाते हुए कहा, भाईजान, दिल बड़ा घबराया घबराया सा है आज। पता नहीं क्यों लगता है जैसे कुछ होने वाला है। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में भी वही बेचैनी थी। अरे रामू, तू तो हर सफर में यही बोलता है। ट्रक ड्राइवर का दिल अगर मजबूत ना हो तो सड़कों पर दम घुट जाएगा। डर मत, अल्लाह मालिक है। रामू खामोश हो गया, लेकिन उसका चेहरा साफ कह रहा था कि वह सुकून में नहीं है। करीब आधे घंटे बाद हम एक सुनसान जगह पहुंचे। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि चांद की रोशनी तक नीचे नहीं आ रही थी। बस मेरे ट्रक की हेडलाइट थी, जो आगे का रास्ता दिखा रही थी। अचानक मैंने महसूस किया कि ट्रक का इंजन अजीब आवाज कर रहा है। मैंने ट्रक किनारे रोका, उतरकर बोनट खोला तो धुएं की हल्की सी लपट निकली। रामू भी कूदकर नीचे आया। क्या हुआ भाईजान? शायद रेडिएटर गर्म हो गया है, पानी डालना पड़ेगा, मैंने कहा। पास ही झाड़ियों के पीछे से पानी का एक छोटा सा तालाब दिख रहा था। मैं और रामू बोतल लेकर वहां पहुंचे। पानी गंदा था, लेकिन काम चलाने लायक था। जब हम पानी भर रहे थे तो अचानक हमें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं हवा से हिल रही थीं, लेकिन आहट बिल्कुल इंसानी थी। रामू ने धीमी आवाज में कहा, भाईजान, कोई है इधर? मैंने हाथ के इशारे से उसे चुप कराया और ध्यान से सुना। सचमुच जैसे कोई भारी कदमों से पास आ रहा था, लेकिन जब हम दोनों ने टॉर्च जलाई तो वहां कोई नहीं था। हम दोनों ने पानी लिया और जल्दी जल्दी वापस ट्रक की तरफ भागे। लेकिन ट्रक के पास पहुंचते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रक का पिछला दरवाजा खुला हुआ था और सबसे डरावनी बात यह थी कि ट्रक का आधा सामान गायब था। रामू की घबराहट अब गुस्से में बदल गई। ये कैसे हो सकता है भाईजान? हम तो बस 5 मिनट के लिए रुके थे। इतनी जल्दी कोई माल कैसे उतार सकता है? मेरा दिमाग चकरा गया। माल बहुत कीमती था और अगर चोरी की रिपोर्ट गई तो हमारी नौकरी ही चली जाएगी। लेकिन सवाल यह था कि इतनी वीरान जगह पर, रात के अंधेरे में, बिना किसी आवाज के इतना बड़ा काम किसने कर दिया? मैंने चारों ओर देखा। जंगल सन्नाटे में डूबा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, सड़ी हुई मांस की। रामू कांपते हुए बोला, भाईजान, लगता है इंसानों का काम नहीं है ये। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, पागल मत बन, इंसान ही होंगे। शायद कोई गिरोह है जो ट्रक लूटता है। लेकिन मेरे दिल में भी वही डर था जो रामू के चेहरे पर साफ दिख रहा था। हमने ट्रक का बाकी सामान चेक किया।
कुछ बॉक्स खुले पड़े थे, जैसे किसी ने जल्दी में उठाने की कोशिश की हो। मैंने इंजन में पानी डाला और ट्रक स्टार्ट किया। इंजन बमुश्किल चला। चलो रामू, यहां रुकना ठीक नहीं। जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ना होगा, मैंने कहा। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब हर आवाज, हर परछाई हमें डराने लगी। कुछ किलोमीटर आगे जाकर हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक और ट्रक खड़ा है। उसकी हेडलाइट बंद थी और दरवाजा खुला हुआ। रामू ने डरते डरते कहा, भाईजान, ये वही लोग हो सकते हैं। मैंने ट्रक रोका नहीं, सीधा उसके बगल से निकालने लगा। लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचे, हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस ट्रक की सीट पर कोई नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग पर खून के धब्बे थे। और सबसे डरावनी बात, ट्रक के दरवाजे पर लंबे लंबे पंजों के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने नोचा हो। रामू ने घबराकर दरवाजा बंद कर लिया। भाईजान, ये इंसान का काम नहीं है, कसम से, ये कुछ और है। मेरे हाथ भी कांप रहे थे, लेकिन मैंने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। रात अब और भी गहरी हो गई थी। सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे लग रहा था जैसे हम किसी अनजान रास्ते में फंस गए हों। ट्रक का हर मोड़ पर खड़े पेड़ किसी साए की तरह हमारा पीछा कर रहे थे। अचानक ट्रक की हेडलाइट के सामने एक औरत खड़ी दिखी, सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक चीखते हुए रुका, लेकिन जब हमने देखा, वहां कोई नहीं था। रामू ने रोते हुए कहा, भाईजान, यहां कुछ ठीक नहीं। अल्लाह कसम, ये रास्ता भूतिया है। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया, गला सूख गया था। ट्रक फिर से चल पड़ा, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि कोई हमारे साथ साथ भाग रहा है, जैसे अंधेरे में कोई परछाई हमारे ट्रक के बराबर बराबर दौड़ रही हो। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो दिल की धड़कन रुक गई। काले अंधेरे में दो लाल लाल आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल हमारे ट्रक के साथ साथ। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो रहा था। ट्रक की खिड़की के बाहर वो लाल आंखें अब भी चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नजरें गड़ाकर हमें देख रहा हो। मैंने गाड़ी की रफ्तार और तेज की, लेकिन वो आंखें भी उसी स्पीड से हमारे साथ साथ दौड़ रही थीं। रामू लगभग मेरी गोद में आ बैठा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके होंठ नीले पड़ गए थे। भाईजान, ये इंसान नहीं है। अल्लाह की कसम, ये इंसान नहीं है। वो बुदबुदा रहा था। मैंने उसे झिड़कने की कोशिश की। चुप कर, डर मत, हमें बस बॉर्डर तक पहुंचना है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बोलते हुए मेरी अपनी आवाज कांप रही थी। अचानक वो लाल आंखें हवा में ऊपर उठ गईं और फिर गायब हो गईं। ट्रक के भीतर सन्नाटा छा गया। बस इंजन की घरघराहट और हमारी तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद हमें आगे सड़क के किनारे एक ढाबा दिखा। छोटी सी झोंपड़ी थी। बाहर दो तीन ट्रक खड़े थे। मैंने सोचा कि थोड़ा रुककर पानी पी लें और पता करें कि ये रास्ता सही है या नहीं। ट्रक रोकते ही एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। लंबी सफेद दाढ़ी, मैले कुचैले कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। कहाँ जा रहे हो बेटा? उसने धीमी आवाज में पूछा। नेपाल बॉर्डर, मैंने जवाब दिया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रात का ये वक्त ठीक नहीं। इस रास्ते पर जितने भी ड्राइवर निकले हैं, सब वापस नहीं लौटे। रामू ने डरते हुए कहा। क्यों? बूढ़े ने बस इतना कहा, जंगल में जो है वो इंसानों को पसंद नहीं करता। मालवाहन वाले ट्रक तो उसकी पहली पसंद है। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। आप कहना क्या चाहते हैं? बूढ़े ने इशारा किया और हमें ढाबे के अंदर ले गया। अंदर धुंधली रोशनी थी। मिट्टी का चूल्हा जल रहा था और कोने में दो औरतें बैठे बैठे सब्जी काट रही थीं। बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, सालों पहले इस रास्ते पर एक हादसा हुआ था। एक ट्रक पलट गया था। ड्राइवर और खलासी दोनों की मौत हो गई थी, लेकिन उनका सामान इंसानी नहीं था। कहते हैं उसमें कोई श्रापित चीज थी। तब से जो भी ट्रक इस जंगल से गुजरता है, उसका सामान रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। कभी कभी पूरा ट्रक ही मिलना बंद हो जाता है। रामू रो पड़ा। भाईजान, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन मैं वापस कैसे जाता? मेरे ट्रक का आधा माल पहले ही गायब था। अगर बाकी भी चला गया तो मेरी नौकरी, मेरा घर, सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने बूढ़े से कहा, हमें यह सफर पूरा करना ही होगा।
आप हमें बताइए कि आगे का रास्ता कैसा है। बूढ़े ने हमें गौर से देखा और फिर बस इतना कहा, अगर जाना ही है तो अल्लाह का नाम लेकर जाओ और कभी भी ट्रक रोकना मत, चाहे कुछ भी हो। उसके शब्द सुनकर मेरी रूह कांप गई, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। हमने ढाबे से निकलकर फिर सफर शुरू किया। रात और भी गहरी हो चुकी थी। बादल छट चुके थे और आसमान पर आधा चांद टंगा था। उसकी फीकी रोशनी जंगल के पेड़ों को और डरावना बना रही थी। रामू बार बार खिड़की से झांकता और कहता, भाईजान, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने कहा, चुप रह, ध्यान सड़क पर लगा। लेकिन सच ये था कि मुझे भी वही एहसास हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमारे पीछे पीछे चल रही हो। करीब 1 घंटे बाद ट्रक के आगे धुआं सा छाने लगा। पहले तो लगा धुंध है, लेकिन जब ट्रक उसके बीच से गुजरा तो अचानक इंजन बंद हो गया। भाईजान, रामू चिल्लाया। ट्रक बीच सड़क पर रुक गया। चारों तरफ घना अंधेरा। मैं बार बार चाबी घुमाता रहा, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। तभी हमें ट्रक के बाहर से खटखटाहट सुनाई दी। किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। रामू ने दरवाजा कसकर बंद कर लिया। क कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस पीटने की आवाज आती रही। मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा, और जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। ट्रक के चारों ओर दर्जनों लोग खड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खून और मिट्टी लथपथ थी। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें जान ही न हो। रामू ने मेरी बाजू पकड़ ली। ये ये तो मरे हुए लोग हैं भाईजान। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो सब लोग हमारे ट्रक को धक्का देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हमें कहीं ले जाना चाहते हों। मैं बेतहाशा चाबी घुमाता रहा। अचानक इंजन गरज कर चालू हो गया। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो वो सब लोग सड़क के बीच खड़े हमें घूर रहे थे। उनकी आंखों में वही लाल चमक थी। रामू अब तक कांप रहा था। भाईजान, अब तो यकीन हो गया, ये इंसान नहीं थे, ये जिन्न हैं या कोई और ही बला। मैं खामोश रहा। दिमाग सुन्न पड़ चुका था। कुछ देर बाद सड़क का नजारा बदलने लगा। जंगल खत्म हुआ और एक सुनसान गांव सामने आया। लेकिन गांव अजीब था। कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। घरों के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर सन्नाटा। हमने ट्रक धीमा किया। तभी अचानक एक बच्चा बीच सड़क पर दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में टूटी हुई गुड़िया थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। रामू दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया और बच्चे को पकड़ने लगा। लेकिन तभी बच्चे का चेहरा हमारे सामने बदलने लगा। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और उसके मुंह से सड़ी हुई बदबू निकली। रामू चीखते हुए वापस ट्रक में कूद गया। ये बच्चा नहीं है भाईजान, ये कोई और है। मैंने बिना सोचे समझे ट्रक आगे बढ़ा दिया। वो बच्चा, या जो भी था, ट्रक के पीछे दौड़ता रहा। उसकी चीख अब भी हमारे कानों में गूंज रही थी। मैंने रामू से कहा, अब चाहे कुछ भी हो, ट्रक नहीं रोकेंगे। उसने कांपते हुए सिर हिलाया। सड़क अब हमें सीधी बॉर्डर की तरफ ले जा रही थी, लेकिन दिल में एक ही डर था, क्या हम वहां तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ रखा था। ट्रक जंगल और उस भूतिया गांव को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन मेरे दिल में यह सवाल गूंज रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है। आधा माल चोरी हो गया। सड़क पर लाल आंखें दिखीं। मरे हुए लोग ट्रक को धक्का देने लगे, और फिर वो खून से सना बच्चा। क्या सचमुच कोई ताकत हमारे पीछे पड़ी है? रामू लगातार बड़बड़ा रहा था, हे भगवान, भाईजान, अब मैं ये काम नहीं करूंगा। ये हमारी आखिरी ड्यूटी है। चाहे जो हो जाए, अगली बार से मैं आपके साथ ट्रक पर नहीं बैठूंगा। मैंने उसे घूर कर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। सच्चाई ये थी कि मेरे अंदर भी वही डर बैठ चुका था। करीब 2 घंटे तक हम लगातार चलते रहे। अब सड़क पहाड़ी इलाके में पहुंच चुकी थी। दाईं तरफ गहरी खाई थी और बाईं तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। सड़क इतनी संकरी कि अगर ट्रक जरा भी फिसला तो सीधे मौत में गिरना तय था। रात के 2:30 बज रहे थे। अचानक ट्रक की हेडलाइट के सामने हमें सड़क के किनारे 3 लोग खड़े नजर आए। उन्होंने हाथ उठाकर हमें रोकने की कोशिश की। उनके पास एक टूटा हुआ रिक्शा पड़ा था, शायद एक्सीडेंट हुआ था। रामू घबराकर बोला,
मत रोकना भाईजान, ये इंसान नहीं लगते। मैंने सोचा शायद किसी को मदद चाहिए, लेकिन दिल में डर भी बैठा था। फिर मुझे ढाबे वाले बूढ़े के शब्द याद आए, ट्रक मत रोकना, चाहे कुछ भी हो। मैंने ट्रक की स्पीड कम नहीं की। उन तीनों के चेहरे हेडलाइट में साफ दिखे। काली पड़ी आंखें, नीला पड़ा चेहरा और होठों पर अजीब सी मुस्कान, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती सड़क पर खड़ा कर दिया हो। जैसे ही हमारा ट्रक उनके पास से गुजरा, उनमें से एक ने जोर से ट्रक पर छलांग लगाने की कोशिश की। थम! ट्रक के साइड पर किसी के टकराने की आवाज आई। मैंने एक्सेलरेटर और दबा दिया। रामू पीछे देख रहा था और चिल्लाया, भाईजान, वो हमारे ट्रक की छत पर चढ़ गया है। मेरी रूह कांप गई। ट्रक की छत से अब जोर जोर से थाप की आवाज आ रही थी, जैसे कोई ऊपर दौड़ रहा हो। रामू ने घबराकर दरवाजा खोला और खिड़की से सिर निकालकर देखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसने चीख मारी और अंदर गिर पड़ा। वो ऊपर है, उसके दांत उसके दांत इंसान जैसे नहीं हैं। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और बिना रुके ट्रक को तेज चढ़ाई पर चढ़ा दिया। इंजन गरज रहा था और छत पर वो चीज भाग रही थी। अचानक ऊपर से किसी के पंजों ने शीट को फाड़ना शुरू कर दिया। ची! लोहे की छत पर गहरे निशान बन गए। अगर उसने और जोर लगाया तो छत टूटकर खुल जाती। रामू कांपते हुए पढ़ाई करने लगा, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। और मैं बुदबुदा रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम दोनों की आवाजें मिलकर रात की खामोशी में गूंज रही थीं। शायद उसी दुआ की ताकत थी कि अचानक छत पर चढ़ा वो बोझ हल्का हो गया। कुछ पल बाद आवाज पूरी तरह गायब हो गई, लेकिन जब मैंने पीछे शीशे से झांका तो देखा वो परछाई खाई के किनारे खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अब भी हमें देख रही थीं। रामू लगभग रोने लगा, भाईजान, अब तो साफ हो गया, ये कोई भूत प्रेत है, हम बचेंगे नहीं। मैंने गुस्से में कहा, चुप कर, डरने से मौत जल्दी आ जाएगी, हमें बॉर्डर पहुंचना ही होगा। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब माहौल और भी अजीब हो गया था। पहाड़ों में हवा की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई औरत चीख रही हो। कभी पेड़ों से अजीब सी परछाइयां लटकती दिखतीं, कभी सड़क पर काले काले साए रेंगते हुए गुजर जाते। करीब 4 बजे हम एक पुराने पुल पर पहुंचे। पुल के नीचे गहरी नदी बह रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रक पुल के बीच पहुंचा, ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद। अब क्या करें भाईजान? रामू की आवाज कांप रही थी। मैंने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी पुल के दोनों ओर से धुंध उठने लगी, और उस धुंध के बीच से वही लोग नजर आने लगे जिन्हें हमने पहले देखा था, खून में लथपथ, खाली आंखों वाले। वे धीरे धीरे पुल पर हमारे ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे। रामू ने डर के मारे मेरी बांह पकड़ ली। भाईजान, अब तो मौत पक्की है। लेकिन तभी मुझे याद आया, ट्रक के डैशबोर्ड में एक छोटी सी ताबीज पड़ी थी जो मेरी मां ने दी थी। मैंने उसे कसकर पकड़ा और अल्लाह का नाम लिया। अचानक ट्रक का इंजन गरज कर चालू हो गया। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक बिजली की तरह पुल पार कर गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो सब लोग धुंध में गायब हो चुके थे। रामू हाँफ रहा था, भाईजान, ये ताबीज ही हमें बचा रही है, वरना अब तक तो हम मर चुके होते। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से मुझे भी यही यकीन हो चुका था। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैलने लगा था। सूरज की पहली किरण पहाड़ों से झांकी तो मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। जैसे ही हम बॉर्डर के करीब पहुंचे, अचानक ट्रक का पिछला हिस्सा भारी भारी हिलने लगा। रामू चिल्लाया, भाईजान, माल अपने आप हिल रहा है। मैंने शीशे में देखा, ट्रक के अंदर रखा सामान जैसे खुद ब खुद हिल रहा था। बॉक्स खुल रहे थे और उनमें से काली धुंध बाहर निकल रही थी। वो धुंध धीरे धीरे आकार लेने लगी और हमारी आंखों के सामने ट्रक के पीछे एक ऊंचा, लंबा चौड़ा काला साया खड़ा हो गया। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। रामू ने कांपते हुए कहा, ये वही है भाईजान, जिसने सारा माल चुराया है। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक के पहिए जैसे अपने आप चल रहे थे। अब ट्रक पर हमारा कोई काबू नहीं था। ट्रक की स्पीड अब मेरे काबू में नहीं थी। ऐसा लग रहा था
जैसे स्टीयरिंग किसी और के हाथों में चला गया हो। पहाड़ों से उतरती हुई संकरी सड़क पर ट्रक तेजी से दौड़ रहा था और पीछे वो काला साया माल के डिब्बों के बीच खड़ा हमें घूर रहा था। रामू डर के मारे लगभग सीट पर दुबक गया था। भाईजान, कुछ करो, वरना ये साया हमें जिंदा खा जाएगा। मैं बुरी तरह पसीने में भीग गया था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था सीना फट जाएगा। मैंने जोर से ताबीज को पकड़कर अल्लाह का नाम लिया। जैसे ही मैंने कलिमा पढ़ना शुरू किया, ट्रक की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। स्टीयरिंग फिर से मेरे काबू में आ गया, लेकिन पीछे वो काला साया अब भी खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और ट्रक के बॉक्स तोड़ने लगा। धड़ाम! एक बॉक्स फट गया और उसमें से अजीब सी चमक निकली। वो किसी रोशनी की तरह थी, लेकिन उसमें अंधेरे का झर भी मिला था। रामू कांपते हुए बोला, भाईजान, ये माल, ये इंसानी नहीं है। ये तो कोई अपशकुनी चीज है। मैंने पहली बार गौर से बॉक्स के अंदर देखा। उसमें सोना या चांदी नहीं था, बल्कि लोहे के पुराने पुराने औजार थे। कुछ हथियार जैसे दिखते थे, लेकिन उन पर खून के धब्बे जमे हुए थे और हर औजार से अजीब सी सड़ांध आ रही थी। मेरा दिल दहल गया। या अल्लाह, ये तो कब्रिस्तान की चीजें हैं। रामू चीख पड़ा, तो इसीलिए वो साया पीछा कर रहा है। भाईजान, ये माल चुराया नहीं गया, ये हमें खींच लाया गया है। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली। मुझे याद आया, ढाबे वाले बूढ़े ने कहा था, ट्रक मत रोकना, चाहे कुछ भी हो। शायद वो जानता था कि इस माल के पीछे कोई ताकत है। ट्रक अब बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था, लेकिन अचानक सड़क पर पुलिस की जीप आ खड़ी हुई। हथियारबंद जवानों ने हाथ उठाकर हमें रोक लिया। रामू ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, पुलिस आ गई, अब तो हम बच गए। लेकिन मुझे अंदर से शक हुआ। मैंने ट्रक रोका। 4-5 सिपाही हमारे पास आए। उनमें से एक ने सख्त आवाज में कहा, कहां जा रहे हो? ट्रक में क्या है? मैंने कांपते हुए कहा, साहब, नेपाल बॉर्डर के लिए माल है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ अजीब नजरों से देखा। फिर एक सिपाही ट्रक की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, अचानक पीछे से वही काला साया बाहर निकल पड़ा। सारे सिपाही जड़ होकर खड़े रह गए। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखें लाल हो गईं और चेहरों पर अजीब दरारें उभर आईं। रामू चीखा, भाईजान, ये पुलिस वाले नहीं हैं, ये भी उसी के लोग हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सिपाही अब इंसान नहीं रहे थे। उनकी चाल भूतों जैसी थी। वो धीरे धीरे हमारे ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। मैंने बिना देर किए इंजन स्टार्ट किया और ट्रक को जोर से गियर में डाल दिया। ट्रक चीखता हुआ आगे बढ़ा और जीप को टक्कर मारकर निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो सारे सिपाही सड़क पर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों की लाल चमक दूर से भी दिख रही थी। रामू लगभग रोते हुए बोला, भाईजान, ये बॉर्डर हमें बचाएगा भी या वहीं हमारी मौत लिखी है। मैंने दांत भींचकर कहा, जब तक सांस है हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं खुद भी अब टूट चुका था। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। सुबह की हल्की रोशनी ने सड़क को सुनहरा बना दिया था। मुझे लगा शायद दिन निकलते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्रक बॉर्डर गेट के पास पहुंचा, मेरी उम्मीद चकनाचूर हो गई। गेट के पास भीड़ लगी थी, लेकिन वो लोग सामान्य नहीं थे। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरों पर नफरत जमी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें नियंत्रित कर रही हो। रामू ने कांपते हुए कहा, भाईजान, ये लोग हमें अंदर नहीं जाने देंगे। ट्रक का इंजन अब अजीब आवाज करने लगा था। पीछे का माल और जोर से हिल रहा था। काला साया धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ट्रक निगल जाएगा। मैंने अल्लाह का नाम लेकर ट्रक को सीधा बॉर्डर गेट की तरफ मोड़ दिया। गेट पर खड़े लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी चीखें इंसानी नहीं थीं। धड़ाम! ट्रक ने गेट तोड़ दिया और हम नेपाल की सीमा में दाखिल हो गए। लेकिन जैसे ही गेट टूटा, काला साया अचानक हवा में चीखते हुए पीछे हट गया। वो मानो सीमा पार नहीं कर सकता था। रामू खुशी से चिल्लाया, भाईजान, हम बच गए। लेकिन मैं जानता था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि ट्रक के अंदर अब भी वो श्रापित औजार थे।
और मैं साफ महसूस कर रहा था कि कोई हमें अब भी देख रहा है, इंतजार कर रहा है। नेपाल की सीमा पार करते ही मैंने ट्रक को धीमा किया। सुबह की धूप अब पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों धूप में भी उस रात की परछाई हमारे साथ चिपकी हुई महसूस हो रही थी। ट्रक के हर झटके के साथ पीछे रखा माल हिलता और उसके साथ वही अजीब सी सड़ांध फैलती जाती। रामू ने आंखें मलते हुए कहा, भाईजान, अब तो उजाला हो गया है, शायद अब सब खत्म हो जाएगा। मैंने हल्की मुस्कान जरूर दी, लेकिन दिल में जानता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली खेल अब शुरू होने वाला था। बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर एक छोटा कस्बा आया। वहां कुछ नेपाली पुलिसकर्मी खड़े थे। उन्होंने हमें हाथ देकर रोक लिया। कहां से आए हो? उनमें से एक अफसर ने पूछा। मैंने सारे कागज निकाले और उन्हें दिए। उन्होंने चेक किए और फिर ट्रक की ओर इशारा किया। इसमें क्या है? मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही रामू बोल पड़ा। साहब, इसमें गड़बड़ है। ये सामान भूतिया है। रात भर हम पर अजीब चीजों ने हमला किया। आप चाहें तो ट्रक खोल कर देख लीजिए। मैंने रामू की तरफ गुस्से से देखा। ऐसे बोलने से हमारी मुसीबत और बढ़ सकती थी, लेकिन पुलिसकर्मी ने अजीब नजरों से हमें देखा और कहा, यही ट्रक चाहिए था हमें, तुम लोग हमारे साथ आओ। उसके इशारे पर 4 और जवान आगे बढ़े। उन्होंने ट्रक को घेर लिया और हमें कस्बे के पास एक पुराने किले जैसी इमारत में ले गए। वो जगह बहुत पुरानी थी। पत्थर की दीवारें, जंग लगे लोहे के गेट और अंदर धुंधली सी रोशनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जेल हो। अंदर हमें एक बूढ़ा साधु मिला। लंबी जटाएं, माथे पर राख, आंखें बिल्कुल लाल। उसने हमें देखते ही कहा, तो तुम वही हो जिन्हें यह सामान सौंपा गया है? मैंने हकबकाकर कहा, सौंपा गया? ये सामान तो हमें ट्रांसपोर्ट करने को दिया गया था। इसमें आखिर है क्या? साधु हंसा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ड्राइवर, ये औजार हिमालय के तांत्रिक युद्धों के हैं। सदियों पहले तांत्रिक लोग इन्हीं औजारों से बलि दिया करते थे। जब अंग्रेजों ने इस इलाके पर कब्जा किया तो इन औजारों को छुपा दिया गया, लेकिन वो आत्माएं जिन्हें बलि देकर बुलाया गया था आज भी इन औजारों से बंधी हैं। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। तो तो यही वजह है कि कल रात हमें मरे हुए लोग दिखे। लाल आंखें, वो काला साया। साधु ने सिर हिलाया। हां, वो सब आत्माएं इस ट्रक के साथ बंधी हुई हैं। ये औजार जैसे ही किसी जीवित इंसान के करीब आते हैं, आत्माएं जाग उठती हैं। अब ये औजार यहां पहुंच गए हैं तो इन्हें संभालना मेरा काम है। लेकिन उसने रुककर हमें ध्यान से देखा। लेकिन तुम दोनों ने इन्हें सीमा तक पहुंचाकर काम आसान कर दिया है। बदले में तुम्हें कीमत भी चुकानी होगी। उसकी आंखें अचानक और लाल हो गईं, जैसे वो इंसान नहीं रहा हो। रामू मेरे पीछे छिप गया। भाईजान, ये साधु भी इंसान नहीं है। ये भी उसी ताकत का हिस्सा है। मैं अब तक सब्र खो चुका था। हमें इसमें मत घसीटो। हम तो सिर्फ मजदूर हैं। हमें सामान दिया गया, हमने ढोया। अब हमें जाने दो। लेकिन साधु की हंसी गूंजने लगी। अब देर हो चुकी है। तुम दोनों के जिस्म पर उन आत्माओं की नजर पड़ चुकी है। वे तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। इतना सुनते ही कमरे की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। हवा अचानक ठंडी हो गई। रामू चीखा, भाईजान, कुछ कीजिए, हमें यहां से भागना होगा। मैंने चारों तरफ देखा। पुलिसकर्मी जैसे पत्थर के बुत खड़े थे। उनकी आंखें सुन्न थीं, जैसे साधु ने उन्हें नियंत्रित कर रखा हो। मैंने हिम्मत करके ट्रक की चाबी निकाली और रामू का हाथ पकड़कर भागा। हम बाहर की ओर भागे तो पीछे से साधु की डरावनी आवाज आई, भाग सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये औजार अब तुम्हारी रूह से बंध चुके हैं। हम किसी तरह ट्रक तक पहुंचे और इंजन स्टार्ट किया। शुक्र था कि इंजन एक बार में चालू हो गया। ट्रक दौड़ पड़ा, लेकिन मेरे दिल में अब नया डर बैठ चुका था। अगर साधु सच कह रहा था तो उन औजारों की आत्माएं अब हमसे बंध चुकी थीं। रामू लगातार पूछ रहा था, भाईजान, अब कहां जाएंगे? बॉर्डर पार कर चुके हैं, पुलिस पीछे है, भूत पीछे हैं। हम कहां जाएं? मैंने दांत भींच कर कहा, जितनी दूर जा सकें जाएंगे, लेकिन अब एक बात साफ है, ये माल शापित है। जब तक इसे नष्ट नहीं करेंगे पीछा नहीं छूटेगा।
रामू कांपते हुए बोला, लेकिन इन्हें नष्ट कैसे करेंगे? मैंने कुछ नहीं कहा। जवाब मेरे पास भी नहीं था। सड़क अब पहाड़ों के बीच से होकर जा रही थी। धूप पूरी तरह निकल चुकी थी, लेकिन ट्रक के अंदर अंधेरा ही महसूस हो रहा था। पीछे से बार बार आवाज आती, जैसे कोई बॉक्स खुद ब खुद खुल रहा हो। मैंने शीशे में देखा और मेरी सांस अटक गई। एक बॉक्स सचमुच खुल चुका था। उसके अंदर से काले धुएं का एक हाथ बाहर आ रहा था, जो धीरे धीरे लंबा होकर हमारे केबिन की ओर बढ़ रहा था। रामू चीख पड़ा, भाईजान, ये हाथ हमें पकड़ने आ रहा है। मैंने पूरा जोर लगाकर ताबीज हाथ में लिया और उस धुएं की तरफ उठाया। अचानक धुआं पीछे हट गया और बॉक्स अपने आप बंद हो गया। लेकिन अब साफ था, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था। ट्रक पहाड़ी रास्तों पर कांपता हुआ आगे बढ़ रहा था। इंजन गरज रहा था, लेकिन मेरी धड़कन उससे कहीं ज्यादा तेज थी। पीछे रखा वो सामान, वो शापित औजार, अब हमारी रूह से चिपक चुके थे। मैं जितना गैस दबाता, उतना ही लगता कि कोई अदृश्य हाथ ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा है। रामू सीट पकड़कर कांप रहा था। भाईजान, अगर ताबीज ना होता तो अभी तक हम खत्म हो चुके होते। लेकिन कब तक ताबीज बचाएगा? मैंने कहा, जब तक अल्लाह चाहे। लेकिन अब हमें सिर्फ भागना नहीं है, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। सड़क पतली और घुमावदार थी। दोनों तरफ गहरी खाइयां और ऊपर धुंध छाई हुई। सूरज ढलने लगा था। पहाड़ों में शाम जल्दी उतर आती है। मैं सोच ही रहा था कि अचानक ट्रक के ठीक सामने रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी दिखा। लंबी सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े और हाथ में लकड़ी का डंडा। मैंने ब्रेक मारा तो ट्रक चीखता हुआ रुक गया। रामू हांफते हुए बोला, ये कौन है? कहीं ये भी उन्हीं में से तो नहीं? बूढ़ा आदमी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर उसने हाथ उठाकर हमें रुकने का इशारा किया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, लेकिन डरावनी नहीं, बल्कि जैसे किसी गहरी समझ की। मैं ट्रक से उतरा और उसके पास गया। बाबा, आप यहां बीच रास्ते क्यों खड़े हैं? वो धीमे स्वर में बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था बेटा। तुम्हारे ट्रक में जो है, उसकी खबर मुझे पहले ही मिल चुकी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो आप जानते हैं इसमें क्या है? उसने सिर हिलाया। ये औजार नहीं, ये पिंजरे हैं, जिनमें आत्माएं कैद हैं। लेकिन अब ये कैद ढीली हो चुकी है। अगर इन्हें जल्दी मुक्त न किया गया तो ये आत्माएं तुम्हें ही अपना घर बना लेंगी। रामू भी नीचे आ गया और कांपते हुए बोला, तो बाबा, हमें बचाइए, हमें बताइए, इन्हें कैसे नष्ट करें? बाबा ने आसमान की ओर देखा। नष्ट करना आसान नहीं। ये आत्माएं साधारण नहीं हैं। इन्हें तांत्रिक बलियों से बुलाया गया था। इनकी मुक्ति का एक ही रास्ता है, उन्हें वहीं लौटाना जहां से आई थीं, यानी उन जंगलों में जहां बलि दी गई थी। वो जगह नेपाल की गहरी पहाड़ियों में है, एक काली गुफा, जहां सदियों से कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता। मैंने गहरी सांस ली। तो हमें वहीं जाना होगा। बाबा मुस्कुराया। हाँ, लेकिन रास्ता खतरनाक है। वहां पहुंचते पहुंचते तुम्हें कई बार मौत का सामना करना पड़ेगा। अगर हिम्मत है तो ही जाना। मैंने बिना झिझक के कहा, हमें जाना ही होगा, नहीं तो ये आत्माएं हमें हर हाल में मार देंगी। बाबा ने अपनी झोली से कुछ निकाला, एक लोहे की चाबी जैसी वस्तु। ये ताबीज से भी शक्तिशाली है। इसे गुफा के दरवाजे पर लगाना, तभी गुफा खुलेगी। लेकिन याद रखना, एक बार दरवाजा खुल गया तो आत्माएं आखिरी कोशिश जरूर करेंगी तुम्हें रोकने की। मैंने चाबी ली और बाबा को सलाम किया, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, बाबा अचानक धुंध में गायब हो गया। रामू ने घबरा कर कहा, भाईजान, ये बाबा इंसान था या कोई रूह? मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे भी समझ नहीं आया। हम दोनों वापस ट्रक में बैठे और गुफा की तलाश में पहाड़ों की ओर बढ़ गए। रास्ता और खतरनाक होता जा रहा था। पहाड़ी के मोड़ पर ट्रक बमुश्किल टिक रहा था। नीचे गहरी खाई, जिसमें झांकने की हिम्मत भी नहीं थी। अचानक पीछे से जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने बॉक्स तोड़ दिया हो। मैंने शीशे में देखा। सचमुच एक बॉक्स खुल चुका था और उसके अंदर से धुएं का भयंकर साया निकल रहा था। रामू चीखा, भाईजान, अब तो ये बाहर आ गया है। साया धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसका चेहरा मानो कई लाशों से बना हो,
आंखें लाल अंगारे जैसी। वो हमारे ऊपर झपट पड़ा। मैंने ताबीज एक हाथ में और बाबा की दी हुई चाबी दूसरे हाथ में पकड़कर दुआ पड़ी। अचानक ट्रक के चारों ओर एक रोशनी फैल गई। साया कराहता हुआ पीछे हट गया, लेकिन बॉक्स पूरी तरह बंद नहीं हुआ। मैंने ट्रक को और तेज किया। रामू, अब वक्त नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी उस गुफा तक पहुंचना होगा। रामू हांफते हुए बोला, लेकिन गुफा कहाँ है? हमें रास्ता कैसे मिलेगा? मैंने कहा, जिसे भेजा गया है वही रास्ता दिखाएगा। सचमुच अगले ही मोड़ पर मुझे सड़क किनारे एक काले पत्थर पर नक्काशी दिखी। उसमें वही निशान बने थे जो बाबा की चाबी पर थे। यही रास्ता है, मैंने चिल्लाकर कहा, और ट्रक उस पगडंडी जैसी सड़क पर मोड़ दिया। अब ट्रक पहाड़ के बीच से निकलते घने जंगल में जा रहा था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि रोशनी मुश्किल से अंदर आती थी। हवा भारी हो चुकी थी और चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। रामू कांपते हुए बोला, भाईजान, ये जगह तो और भी डरावनी है, यहीं बलि दी जाती होगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा ध्यान सिर्फ उस गुफा तक पहुंचने पर था। आखिरकार दूर से एक अंधेरा दिखाई दिया। वो गुफा का मुंह था, काला, गहरा और बिल्कुल भयानक। जैसे ही ट्रक गुफा के पास पहुंचा, सारे बॉक्स अपने आप खुलने लगे। धुआं, चीखें और अजीब आवाजें पूरे ट्रक में भर गईं। रामू ने अपने कान बंद कर लिए। भाईजान, अब तो ये हमें यहीं मार देंगे। मैंने पूरी ताकत से चाबी उठाई और गुफा के पत्थर पर बने ताले में लगाई। जैसे ही चाबी घुमाई, गुफा गड़गड़ाहट के साथ खुलने लगी। अंदर से काले धुएं का तूफान बाहर निकला और तभी सारे साए हमारे ऊपर टूट पड़े। गुफा का दरवाजा जैसे ही खुला, पूरी घाटी कांप उठी। पहाड़ों में गूंजती गड़गड़ाहट कान फाड़ देने वाली थी। अंदर से जो काला तूफान निकला, उसने ट्रक को हिलाकर रख दिया। हवा में सिर्फ राख और मौत की बदबू तैर रही थी। रामू सीट से चिपक कर चीख पड़ा, भाईजान, ये तो सीधा जहन्नुम है, अब हम बच नहीं पाएंगे। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और अल्लाह का नाम लेकर ट्रक गुफा के अंदर उतार दिया। जैसे ही ट्रक अंधेरे में समाया, बाहर की दुनिया गायब हो गई। यहां न सूरज था, न चांद, न आसमान, बस घुप अंधेरा, जिसमें ट्रक की हेडलाइटें भी बेअसर लग रही थीं। अंदर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, कभी खोपड़ियां, कभी हाथ पैर के निशान, जैसे किसी ने खून से चित्र बनाए हों। रास्ता संकरा और पथरीला था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रक बिना अटके आगे बढ़ रहा था, मानो कोई अदृश्य ताकत हमें अंदर खींच रही हो। अचानक केबिन का शीशा धुंधला हो गया। उसमें मेरी शक्ल नहीं, बल्कि किसी और का चेहरा दिखा। लाल आंखें, कटी फटी खाल और नुकीले दांत। मैंने तुरंत ताबीज पकड़ लिया और आयतें पढ़ने लगा। तभी शीशा टूटने जैसी आवाज हुई और वो चेहरा गायब हो गया। रामू कांपते हुए बोला, भाईजान, हमें यहीं वापस लौट चलना चाहिए, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। मैंने गहरी सांस ली। अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। अगर ये औजार यहीं खत्म नहीं किए तो हमारी जिंदगी कभी चैन से नहीं गुजरेगी। जैसे जैसे हम गुफा में अंदर जाते, वैसे वैसे अजीब परछाइयां दिखने लगतीं। कभी बच्चों के रोने की आवाज, कभी औरतों की चीखें, कभी लोहे की जंजीरों की खनक। ऐसा लग रहा था कि सदियों की कैद यहीं सड़ रही हो। कुछ दूरी पर गुफा चौड़ी हो गई और सामने एक विशाल दरबार जैसा हाल दिखाई दिया। बीच में पत्थर का चबूतरा और उसके ऊपर एक काला संदूक रखा था। चारों ओर जलती हुई मशालें थीं, लेकिन उनकी लौ काली थी, रोशनी नहीं, अंधेरा फैला रही थी। रामू ने डरकर कहा, भाईजान, लगता है यही वो जगह है जहां बलि दी जाती थी। मैं धीरे धीरे ट्रक से उतरा। हर कदम भारी लग रहा था। संदूक की ओर बढ़ते ही मेरे कानों में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कुर्बानी, कुर्बानी दो। मैंने बाबा की दी हुई चाबी कसकर पकड़ी। संदूक के पास पहुंचकर देखा तो उस पर भी वही निशान बने थे जो बॉक्सों पर थे। मैंने रामू की तरफ देखा। यही वो जगह है जहां हमें सब लौटाना है। जैसे ही मैंने चाबी संदूक पर लगाई, अचानक गुफा की दीवारें कांपने लगीं। हवा का एक भयानक झोंका उठा और सारे बॉक्स अपने आप खुल गए। उनमें से निकले धुएं ने आकार लेना शुरू कर दिया। सैकड़ों काले साए, जिनकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं। रामू जमीन पर गिरते गिरते बचा और चीख पड़ा, भाईजान,
ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने ताबीज उठाया और पूरी ताकत से आवाज लगाई, ला इलाहा इल्लल्लाह। रोशनी की एक चिंगारी निकली और कुछ साए पीछे हटे, लेकिन बाकी और भी भयानक होकर पास आने लगे। तभी संदूक अपने आप खुल गया। अंदर से एक भयानक कंकाल निकला, जिसके गले में लोहे की माला और माथे पर तांत्रिक का निशान था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने आवाज निकाली, तुमने हमारी नींद क्यों तोड़ी? ये औजार तुम्हारे नहीं हैं, अब तुम्हारी रूह हमारी होगी। रामू कांपते हुए बोला, भाईजान, ये वही तांत्रिक है जिसने आत्माओं को बांधा था। मैंने कांपते हुए भी हिम्मत जुटाई, तेरी ताकत अब खत्म हो चुकी है, तेरी कैद को तोड़ने का वक्त आ गया है। मैंने चाबी संदूक में पूरी तरह घुमाई। अचानक गुफा में बिजली सी चमकी। सारी आत्माएं चीख पड़ीं। कुछ मेरे ऊपर टूट पड़ीं, कुछ रामू पर। मैंने ताबीज रामू को पकड़ा दिया और खुद दोनों हाथों से दुआ पड़ने लगा। अंधेरे और रोशनी का युद्ध शुरू हो गया। आत्माएं हमारे चारों ओर घूम रही थीं, कभी बाल खींचतीं, कभी गला दबातीं। रामू की चीखें गूंज रही थीं, भाईजान बचाइए। मैंने पूरी ताकत से चाबी संदूक में दबाई। अचानक संदूक से सफेद रोशनी का विस्फोट हुआ। गुफा गड़गड़ाई और आत्माएं एक एक करके चीखती हुई उसी रोशनी में समाने लगीं। तांत्रिक का कंकाल गरजा, नहीं, ये मुमकिन नहीं, सदियों की मेहनत। और फिर वो भी राख में बदलकर गायब हो गया। गुफा में सन्नाटा छा गया। रामू हांफते हुए मेरे पास आ गिरा। भाईजान, खत्म हो गया, मैंने थकी हुई सांस लेते हुए कहा। शायद, लेकिन अभी पूरी तरह यकीन नहीं। संदूक अपने आप बंद हो चुका था और उस पर बाबा की चाबी जड़ी हुई थी। मशालें बुझ गईं। गुफा अब सिर्फ पत्थरों का ढेर लग रही थी। हम दोनों ट्रक की ओर लौटे, लेकिन जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, मैंने महसूस किया कि अब उसके इंजन की आवाज साफ थी, उस अजीब भारीपन के बिना। रामू ने राहत की सांस ली। भाईजान, लगता है अब पीछा छूट गया। मैंने सड़क की ओर ट्रक मोड़ा, लेकिन मन में गहरी बेचैनी थी, क्योंकि जाते जाते गुफा से आखिरी बार वही आवाज आई, ये अंत नहीं, अभी और बाकी है। गुफा से बाहर निकलते ही मैं पहली बार खुली हवा में गहरी सांस ले सका। ऐसा लगा जैसे सदियों के बोझ से छूट गया हूं। ट्रक का इंजन पहले से हल्का और तेज चल रहा था। रामू ने आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखा और रोते हुए बोला, भाईजान, हम बच गए, सच में बच गए। मैंने सिर हिलाया, लेकिन दिल के कोने में अभी भी सुकून नहीं था। गुफा के अंदर आखिरी बार जो आवाज गूंजी थी, अभी और बाकी है, वो मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। हम पहाड़ों से नीचे उतरने लगे। रास्ता लंबा था, लेकिन अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और उसकी रोशनी पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। पहली बार लगा कि शायद जिंदगी हमें दूसरा मौका दे रही है। रामू ने मुस्कुराने की कोशिश की। भाईजान, अब तो हमें सीधा घर जाना चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट वाला माल वापस नहीं करूंगा, चाहे कोई कितने पैसे दे। अब तो ट्रक पर सिर्फ अनाज या कपड़ा ही ढोएंगे। मैंने हंसने की कोशिश की। ठीक कह रहा है तू, अब और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना। बस अल्लाह का शुक्र है कि जिंदा है। कुछ घंटों बाद हम कस्बे के बाजार पहुंचे। वहां ट्रक रोककर हमने चाय पी। दुकानदार हमें देखकर बोला, अरे, तुम लोग तो कल रात यहां से गुजरे थे, जिंदा कैसे लौटे? उस पहाड़ी गुफा के पास तो कोई जाता ही नहीं। मैं चौंक गया। तुम्हें कैसे पता हम कहां गए? वो बोला, भाई, यहां सबको मालूम है, जो भी ट्रक उस गुफा की तरफ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन तुम दोनों लौट आए, ये करिश्मा है। रामू ने डरते हुए मेरी तरफ देखा। हमें जवाब नहीं मिला। हम चुपचाप चाय खत्म कर आगे निकल गए। रात तक हम नेपाल बॉर्डर के करीब पहुंच गए, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ, ट्रक में फिर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। भाईजान, सुना आपने? रामू फुसफुसाया। मैंने इंजन का शोर सुनने की कोशिश की, लेकिन उसमें मिलती हुई आवाज साफ थी, किसी बच्चे के रोने जैसी। दिल दहल गया। ये कैसे हो सकता है? हमने तो सब गुफा में छोड़ दिया था। रामू कांपते हुए बोला, कहीं कहीं वो आवाज सच न हो भाईजान, शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। अचानक ट्रक के डैशबोर्ड पर खून की एक बूंद गिरी। मैंने हड़बड़ाकर ऊपर देखा।
केबिन की छत से खून टपक रहा था। रामू चीख पड़ा, भाईजान, ऊपर कुछ है। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक झटका खाकर रुका। दरवाजा खोलकर बाहर आया तो देखा ट्रक की छत पर कोई परछाई बैठी थी। लंबी बालों वाली, टूटा हुआ चेहरा और उसकी आंखें उसी तांत्रिक जैसी थीं। वो नीचे झुकी और खौफनाक आवाज में बोली, तुमने सोचा सब खत्म हो गया? नहीं, तुम्हारे अंदर अब हमारी छाप है। जहां जाओगे हम तुम्हारे साथ होंगे। रामू कांपकर जमीन पर गिर पड़ा। भाईजान, ये वही आत्मा है। ये तो पीछा कर रही है। मैंने ताबीज उठाया और पूरी ताकत से आयतें पढ़ीं। परछाई चीखती हुई गायब हो गईं, लेकिन हवा फिर से ठंडी हो चुकी थी। मैंने रामू को उठाया और ट्रक चलाया। हमें जल्द से जल्द सीमा पार करनी होगी। शायद वहां पहुंचकर मदद मिले। लेकिन रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। हेडलाइट्स बस अंधेरे को चीरतीं और फिर अंधेरा पहले से गाढ़ा होकर सामने आ जाता। रामू कांपते हुए बोला, भाईजान, ये सड़क वही जगह पर वापस ले जा रही है। हम गोल गोल घूम रहे हैं। मैंने हैरानी से देखा। सचमुच वही पेड़, वही पत्थर बार बार सामने आ रहे थे। ये जगह शापित है, मैंने दांत भींचते हुए कहा। आत्माएं हमें बाहर नहीं जाने दे रही हैं। तभी अचानक ट्रक के सारे लाइट्स बंद हो गए। इंजन भी खामोश हो गया। चारों तरफ सन्नाटा और घुप अंधेरा। रामू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाईजान, अब तो हम गए। और फिर अंधेरे में वही आवाज गूंजी, तुम्हें लगा आसान होगा हमें कैद करना। अब तुम्हारी रूह हमारी होगी। अंधेरा इतना घना था कि हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रक बीच रास्ते में खामोश खड़ा था, जैसे उसकी भी जान निकाल ली गई हो। इंजन बंद, लाइटें बुझी हुईं और चारों तरफ सिर्फ मौत सा सन्नाटा। रामू मेरे बाजू में कांपते हुए बैठा था। भाईजान, अब क्या करेंगे? अगर लाइट ना जली तो हम यहीं फंस जाएंगे। मैंने गहरी सांस ली और जेब से ताबीज निकाला। उसे कसकर हाथ में पकड़ा और आयतें पढ़नी शुरू की। तभी ट्रक का डैशबोर्ड झिलमिलाया, जैसे उसमें थोड़ी जान लौट आई हो। लेकिन इंजन अब भी बंद था। अचानक खिड़की के शीशे पर हाथ का निशान उभरा, खून से लथपथ हाथ। फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही पलों में पूरा ट्रक खून के धब्बों से ढक गया। रामू चीख पड़ा, भाईजान, ये सब वापस आ गए हैं। मैंने खिड़की से बाहर झांका। दर्जनों परछाइयां ट्रक को घेर कर खड़ी थीं। उनकी आंखें लाल और चेहरे सड़े हुए। कोई जमीन पर घिसट रहा था, कोई हवा में तैर रहा था। उनकी कराहें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। मेरे माथे पर पसीना छलक आया। ये हमारी रूह लेने आए हैं। हमें लड़ना होगा, वरना यहीं खत्म हो जाएंगे। रामू ने कांपते हुए कहा, लेकिन हम कैसे लड़ेंगे? हमारे पास न हथियार है, न ताकत। मैंने उसकी आंखों में देखा। हमारे पास ईमान है और यही सबसे बड़ा हथियार है। इतना कहकर मैंने आंखें बंद की और पूरा ध्यान अल्लाह पर लगाया। दुआएं जोर जोर से पढ़ने लगा। तभी ट्रक के ऊपर हल्की सफेद रोशनी चमकी। कुछ परछाइयां पीछे हट गईं, लेकिन बाकी और भयानक होकर आगे बढ़ीं। अचानक दरवाजा अपने आप खुला और एक लंबा सा साया अंदर घुस आया। उसका चेहरा आधा इंसान, आधा जानवर सा था। उसकी सांसों से बदबू फैल गई। उसने मेरे गले को दबोच लिया। रामू चीख रहा था, भाईजान, ये आपको मार देगा। मैं हांफते हुए ताबीज उसके चेहरे पर लगा दिया। वो साया दर्द से चीखता हुआ पीछे हट गया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। लेकिन बाकी सब अब और उग्र हो गए। ट्रक हिलने लगा, जैसे सैकड़ों हाथ उसे उलटने की कोशिश कर रहे हों। हम दोनों सीट पकड़कर चिपक गए। रामू रोते हुए बोला, भाईजान, अब तो सब खत्म हो गया। कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने दांत भींचे। नहीं, जब तक सांस है, हार नहीं मानूंगा। इतना कहकर मैंने बाबा की दी हुई चाबी उठाई। जैसे ही उसे ट्रक के डैशबोर्ड पर रखा, अचानक इंजन गरज उठा। हेडलाइटें जल गईं और इतनी तेज रोशनी फैली कि सारी परछाइयां चीखती हुई पीछे हट गईं। ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगा। परछाइयां सड़क से चिपकीं, लेकिन जैसे ही रोशनी उन पर पड़ती, वे राख बन जातीं। रामू ने आंखें फैलाकर कहा, भाईजान, ये चाबी सिर्फ गुफा की नहीं थी, ये हमारी भी रक्षा कर रही है। मैंने इंजन को और तेज किया। ट्रक अंधेरे को चीरता हुआ दौड़ने लगा, लेकिन परछाइयां पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थीं।
कभी सामने आकर रास्ता रोकतीं, कभी हवा से झपटतीं। कुछ देर बाद सड़क पर धुंध और गहरी हो गई। ऐसा लगा जैसे ट्रक बादलों में तैर रहा हो। तभी सामने वही कंकाल प्रकट हुआ, वही तांत्रिक जिसकी आत्मा हमने गुफा में कैद कर दी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने सड़क पर खड़े होकर हाथ उठाया और गरजा, तुम सोचते हो मुझे रोक दिया? मैं अमर हूं, तुम्हारी रूहें मेरी होंगी। ट्रक अपने आप रुक गया। मैं और रामू केबिन से बाहर खींचे गए। हम दोनों सड़क पर गिर पड़े। तांत्रिक हमारे ऊपर झुका। उसकी हड्डियां खड़क रही थीं और उसके मुंह से आग निकल रही थी। अब भागने का रास्ता नहीं, या तो बलि दो या हमेशा के लिए मेरी कैद में रहो। रामू डर के मारे रोने लगा। भाईजान, ये तो हमें मार देगा, कुछ कीजिए। मैंने कांपते हाथों से ताबीज उठाया और चाबी भी कसकर पकड़ ली। तेरी ताकत झूठी है, मेरा मालिक अल्लाह है, वही सबसे बड़ा है। मैंने पूरी ताकत से दुआ पढ़ी और चाबी तांत्रिक के सीने पर दे मारी। अचानक पूरी घाटी में विस्फोट सी आवाज हुई। तांत्रिक चीखते हुए पीछे हट गया। उसकी हड्डियां जलने लगीं और उसके साथ बाकी परछाइयां भी राख में बदलने लगीं। रोशनी इतनी तेज हुई कि हमारी आंखें चौंधियां गईं। जब होश आया तो देखा सड़क खाली थी, न कोई परछाई, न खून, न तांत्रिक। रामू हांफते हुए मेरे पास आ गिरा। भाईजान, क्या अब सच में सब खत्म हो गया? मैंने थककर आसमान की ओर देखा। पहली बार साफ सितारे दिखाई दे रहे थे। शायद, लेकिन अभी यकीन नहीं। हमें सीमा पार करनी होगी, तभी पता चलेगा कि सच में पीछा छूटा या नहीं। हम दोनों फिर ट्रक में बैठे और इंजन स्टार्ट किया। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, सड़क भी सीधी लग रही थी। लेकिन दिल के अंदर अब भी एक सवाल धड़क रहा था, क्या ये वाकई अंत था या अब भी सबसे बड़ा खेल बाकी था? सड़क अब बिल्कुल शांत और सुनसान लग रही थी। ट्रक धीरे धीरे नेपाल बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। मुझे और रामू को अभी भी उस डर की परछाई महसूस हो रही थी जो गुफा और तांत्रिक की आत्माओं के बाद हमारे साथ लगी थी। रामू धीरे धीरे बोला, भाईजान, अब तो सच में लगता है कि पीछा छोड़ गया। मैंने झुककर ट्रक की लाइट्स की तरफ देखा। सड़क खाली थी, न कोई परछाई, न कोई अजीब आवाज। हाँ, पिछली रात की तरह गहरी ठंडी हवा अभी भी थी, लेकिन अब हमें डर से ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। कुछ ही मिनटों में हम सीमा पर पहुंचे। गेट पर नेपाली पुलिस खड़े थे। हमें देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों तो जिंदा लौट आए, इसे ही कहते हैं चमत्कार। मैंने सिर हिलाया। हाँ, शुक्र है। जैसे ही ट्रक सीमा पार किया, लगा कि पिछले डर और श्राप से कुछ हल्का हो गया। सड़क के किनारे सूरज की किरणें फैल रही थीं। हल्की हवा में फूलों की खुशबू थी। पहली बार ऐसा लगा कि हम सचमुच आजाद हैं। रामू ने राहत की सांस ली। भाईजान, अब घर चलते हैं। ये ट्रक और वो शापित सामान बस भूल जाए। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, घर और परिवार ही अब हमारी दुनिया है। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी मोड़कर गांव की ओर बढ़े, ट्रक के डैशबोर्ड पर अचानक वही काली चाबी हल्की सी चमकी। मैंने रामू की तरफ देखा। ये क्या? रामू कांपते हुए बोला, भाईजान, ये वही चाबी है। मतलब, अभी सच में खत्म नहीं हुआ। मैंने ताबीज और चाबी दोनों को कसकर हाथ में पकड़ा। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। शायद नहीं, लेकिन अब हम सावधान रहेंगे। अल्लाह की मदद से जो भी हो, सामना करेंगे। रास्ते में अचानक हवा में हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। अभी अंत नहीं। रामू डर के मारे चिल्लाया, भाईजान, ये फिर से आया। मैंने ताबीज को जोर से पकड़ा और पूरी ताकत से आयतें पढ़ीं। फुसफुसाहट गायब हो गई। हम दोनों घर पहुंचे। माँ बाप, भाई बहन, सब ने हमें देखकर आंखें भर आईं। रामू और मैंने राहत की सांस ली। लेकिन मैं जानता था, जो भी हुआ वो हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए जगह बना गया। ट्रक, गुफा और वो शापित आत्माएं, ये सब हमारी रूह में किसी न किसी रूप में हमेशा मौजूद रहेंगी। रामू ने धीरे से कहा, भाईजान, अब हमें रोजाना सावधान रहना होगा। कभी भी ये आत्माएं लौट सकती हैं। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमने सामना किया और अल्लाह की मदद से बच गए। यही सबसे बड़ी जीत है। रात हुई। मैं घर के दरवाजे पर खड़ा था और आसमान की तरफ देख रहा था। सितारे चमक रहे थे,
लेकिन कहीं दूर पहाड़ों की परछाइयां अभी भी हिल रही थीं। एक अंतिम झपकी में मैंने महसूस किया, डर अब हमारे साथ नहीं, बल्कि हमारे अंदर कहीं दबी हुई है। हम उसे पहचानते हैं, उसका सामना जानते हैं, और यही हमारी ताकत है। रामू सो चुका था। मैं चुपचाप ट्रक की तरफ गया, इंजन को अंतिम बार देखा और समझा कि ये ट्रक अब सिर्फ सामान ढोने का साधन है, न कि भूतिया ताकत का जाल। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी बंद करके घर लौटने लगा, हल्की सी हवा में फुसफुसाहट गूंजी। अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने ताबीज कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराया। अगर तुम आए भी तो अल्लाह हमारे साथ है। और इस तरह हमारा भूतिया सफर समाप्त हुआ।